हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर प्लस आर। बच्चों, आज मैं थर्ड लेवल लेसन का दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं आप सबके लिए। उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरे साथ लेसन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आगे राइटर क्या कह रहे हैं कि देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। राइटर क्या कह रहे हैं कि संभवतः देयर इज प्रोबेबली संभवतः लॉन्ग टनल, एक लंबी सी टनल है, दैट नोबडी नोज, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और इसका जो रास्ता है अंडर सिटी राइट, वो शहर के नीचे से जाता है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, और इसका जो एक रास्ता है वो कहाँ निकलता है? टाइम्स स्क्वायर में। एंड मे बी अनदर, और संभवतः दूसरा रास्ता कहाँ निकलता है? टू सेंट्रल पार्क में निकलता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, और हो सकता है बिकॉज क्योंकि फॉर सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, सालों से, ग्रैंड सेंट्रल, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज बीन एन एग्जिट, एक एग्जिट का काम कर रहा है। अर्थात एग्जिट बोलते हैं कहीं से बाहर निकलने का मार्ग बना हुआ है। अ वे ऑफ एस्केप, अर्थात एक मार्ग बना हुआ है बच निकलने का, बचकर निकलने का मार्ग बना हुआ है। मे बी दैट्स हाउ, बस इसीलिए द टनल आई गॉट इनटू, मैं इस टनल में आ गया हूं। बट आई नेवर टोल्ड, लेकिन मैंने कभी भी नहीं बताया इसके बारे में, माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को, अबाउट दैट आइडिया, इस आइडिया के बारे में। कौन से आइडिया के बारे में? कि भाई एक लंबी सी टनल है और उसके जो दो रास्ते हैं, कभी तो वो टाइम स्क्वायर में निकलता है, एक रास्ता उसका सेंट्रल पार्क में निकलता है, और सालों से बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट बना हुआ है, बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ, ए वे ऑफ एस्केप, यानी कि इस दुनिया से जो इनसिक्योरिटी, फियर, वरी से भरी हुई है, उस दुनिया से बचकर भागने का ये एक मार्ग है। मैं भी इसके अंदर आ गया हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में नहीं बताया कि मैं इस दुनिया से बचकर भागना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं बताया। आगे चलते हैं बच्चों। अगली लाइनों में क्या कह रहा है कि द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट, कि वो कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर के अंदर मैं था, द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस कॉरिडोर के अंदर मैं था, बिगन एंगलिंग लेफ्ट, वो लेफ्ट की ओर मुड़ गया, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और वो थोड़ा नीचे की ओर झुक गया। एंड आई थॉट, और मुझे लगा, दैट वॉज रॉन्ग, कि यह गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर, वो सारी आवाजें जो मैं सुन सकता था, वॉज द एम्पेटी साउंड, वो खाली आवाज थी, ऑफ माई ओवन फुट स्टेप्स, मेरे कदमों की, वो एकमात्र, वो केवल मेरे कदमों के चलने की आवाज थी, अर्थात जो मैं सुन रहा था। एंड आई डिडंट पास ए साउल, और मेरे पास से कोई भी आदमी नहीं गुजरा। देन आई हेयर्ड, उसके बाद मैंने क्या सुना? दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोयर, एक खोखली आवाज सुनी, एक खोखला शोर सुना, अहेड, मेरे आगे से। दैट मीन्स, जिसका मतलब था ओपन स्पेस, की आगे कोई खाली जगह है, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग वहां बातें कर रहे हैं। द टनल टर्नड शार्प लेफ्ट, जो टनल थी वो लेफ्ट की ओर मुड़ गई, शार्प लेफ्ट की ओर, एकदम से मोड़ आ गया, लेफ्ट की ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मैं सीढ़ी से नीचे की ओर गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं थर्ड लेवल में पहुंच गया, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल में पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट, एक पल के लिए मुझे लगा कि आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं सेकेंड लेवल पर आ गया हूं। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, कि वहां जो कमरा था वो छोटा था। देयर वर फीवर टिकट विंडोज, यानी कि बहुत ही कम टिकट विंडोज थी वहां पर, एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ ट्रेन गेट्स थे।
एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था इन द सेंटर, थर्ड लेवल के सेंटर में, वाज वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने जमाने का था। एंड द मैन इन द बूथ, और वो आदमी जो बूथ में बैठे हुआ था, वॉर ए ग्रीन आई सेड, उसने ग्रीन कलर का आई सेड पहने हुआ था, चश्मा पहने हुआ था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और उसने लंबी लंबी काले रंग की स्लीव प्रोटेक्टर्स पहनी हुई थी। द लाइट वर डिम, वहां जो रोशनी थी वो बहुत डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो टिमटिमा रही थी। देन आई सा, तब मैंने देखा कि ये लाइट वाई, क्यों टिमटिमा रही है, तो मुझे क्या ज्ञात हुआ कि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कि वे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है, जो पुराने जमाने में गैस लाइट्स हुआ करती थी और वो टिमटिमाती रहती थी, तो ये तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स है, इसीलिए वो टिमटिमा रही है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब यहां तक समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारे राइटर हमें क्या बता रहे हैं बच्चों कि देयर वर ब्रेस स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर, कि वहां थर्ड लेवल पर जो फ्लोर था, जो फर्श था, उस फर्श पर ब्रास की स्पिटोन्स पड़ी हुई थी। स्पिटोन्स बोलते हैं जिसमें लोग थूकते हैं बच्चों। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और वहां स्टेशन पर एक रोशनी मेरी आंखों में गिरी, अर्थात मैंने एक रोशनी को देखा, मेरी आंखों में एक रोशनी पड़ी। मैंने क्या देखा कि ए मैन वाज पुलिंग, एक आदमी निकाल रहा है, एक गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी वेस्ट पॉकेट से एक सोने की घड़ी निकाल रहा है। ही स्नैप्ड ओपन, उसने ओपन किया द कवर, घड़ी के कवर को, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और अपनी घड़ी की ओर देखा, एंड फ्रॉन्ड, और अपनी आईब्रो को ऊपर किया, चढ़ाया। ही वॉर ए डर्बी हैट, वो एक डर्बी हैट पहने हुए था। ए ब्लैक, एक काले रंग का 4 बटनों वाला सूट पहने हुए था, विद टीनी लैपल्स, जिसके कॉलर मुड़े हुए थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेस, और उसकी क्या थी, बड़ी बड़ी काले रंग की हैंडल बार, हैंडल की तरह मुड़ी हुई मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, उसके बाद मैंने चारों ओर देखा, एंड सा, और क्या देखा, दैट एवरीवन इन द स्टेशन, कि हर वो व्यक्ति जो स्टेशन पर था, वाज ड्रेस्ड, वो कपड़े पहने हुए था, लाइक 1890 समथिंग, कुछ कुछ जैसे 1890 के लोग होते थे, उस तरह के कपड़े पहने हुए थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने पहले कभी नहीं देखा, आई नेवर, मैंने कभी सा नहीं देखी, सो मैनी बियर्ड्स, इतनी दाढ़ियों वाले लोग, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले लोग, साइड बंस, और ऐसे लोग जिनके कानों पर इतने बड़े बड़े बाल पड़े हो। साइड बंस का मतलब होता है बच्चों कानों पर बालों का गिरना। एंड फैंसी मुस्टेचेस, और इस तरह की मूछों वाले आदमी इन माई लाइफ मैंने कभी नहीं देखे। ए वुमेन वॉक्ड इन, एक औरत चलकर अंदर आई, थ्रू द ट्रेन गेट के जरिए। सी वॉर ए ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी, विद लेग ऑफ मटन वाली स्लीव्स, और उस ड्रेस की जो स्लीव थी, जो बाहें थी, वो लेग ऑफ मटन के स्टाइल की थी। एंड स्कर्ट्स, और उसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई मटन शूज, और उसने हाई बटन शूज पहने हुए थे, स्कर्ट पहनी हुई थी, और एक स्लीव पहनी हुई थी लेग ऑफ मटन स्टाइल की। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट, बाहर की ओर, ऑन द ट्रैक पर, आई कॉट ए ग्लिम्पस, मुझे एक झलक दिखाई दी, ऑफ ए लोकोमोटिव, एक लोकोमोटिव बोलते हैं पुराने जमाने का इंजन, तो मैंने एक पुराने जमाने के इंजन को देखा। वेरी स्मॉल करियर एंड इवास, ये करियर और इवास का एक बहुत ही छोटा सा लोकोमोटिव था, इंजन था, विद ए फनल शेप्ड स्टैक, जिसकी चिमनी जो थी वो फनल शेप्ड थी, फनल के आकार के जिसकी चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, और उसके बाद मुझे पता चला, क्या पता चला, कि मैं पुराने जमाने में आ गया हूं, मैं पास्ट में आ गया हूं। उस इंजन को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि मैं पास्ट में आ चुका हूं। आगे राइटर क्या कहते हैं कि टू मेक श्योर, इस बात को निश्चित करने के लिए कि मैं पास्ट में आ गया हूं, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय, मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लैंस्ड, और मैंने देखा, एट द स्टैक ऑफ पेपर के ढेर की ओर देखा, एट हिज फीट, जो उसके पैरों के पास लगा हुआ था। इट वॉज द वर्ल्ड,
ये अखबार का नाम क्या था? द वर्ल्ड। अखबार का नाम द वर्ल्ड था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और मैंने क्या देखा कि जो वर्ल्ड नाम का अखबार है, जो द वर्ल्ड नाम का अखबार है, वो तो सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और उस अखबार के फ्रंट पेज पर जो कहानी छपी हुई थी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, वो तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड, मैंने क्या पाया, दैट फ्रंट पेज, कि जो फ्रंट पेज था, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में जो फ्रंट पेज था, इट वाज प्रिंटेड, ये तो प्रिंट हुआ था जून 11 1894। ये कब प्रिंट हुआ था? 11 जून 1894 को प्रिंट हुआ था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो चार्ली था वो समझ चुका था कि मैं पूर्णतः पास्ट में आ चुका हूं। वो किस समय में जा चुका है मॉडर्न टाइम को छोड़कर? 1894 के टाइम में वो जा चुका है। वो पूरी तरीके से समझ चुका है, अच्छी तरीके से मैं पास्ट में आ गया हूं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सबने यहाँ तक लेसन को समझ लिया होगा। तो इसका तीसरा पार्ट बच्चों आखिरी तक मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक आप बच्चों यहाँ तक लेसन को कवर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।